सर्दियों की ठंडी रात थी। घड़ी ने ठीक रात के 12 बजाए थे। वीरेंद्र अपनी पुरानी जीप से घने जंगल के रास्ते गांव लौट रहा था। अचानक रास्ते के किनारे एक सफेद साड़ी पहनी महिला दिखी। इस समय जंगल में वीरेंद्र के मन में सवाल उठा। उसने गाड़ी रोकी और धीरे से पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीमे स्वर में कहा, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? वीरेंद्र को कुछ अजीब लगा, पर मदद करना उसका स्वभाव था। उसने दरवाजा खोला। महिला चुपचाप अंदर बैठ गई। 12:05 रात की समय गाड़ी आगे बढ़ी। वीरेंद्र ने आईने में देखा। महिला का चेहरा बहुत ही फीका लग रहा था, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। कौन हो तुम? वीरेंद्र ने फिर पूछा। महिला ने धीरे से कहा, कुछ ही देर में जान जाओगे। 12:10 रात के समय वीरेंद्र के हाथ पसीने से भीगने लगे। अचानक जीप का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, भाग जा, भाग जा। वीरेंद्र ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया और महिला की ओर देखा। वो अब मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में अजीब सा डर था। 12:15 रात के समय अचानक सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पुराना बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, इस मोड़ पर रात 12 बजे से 3 बजे तक न रुके। वीरेंद्र ने तेजी से गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी महिला हंसने लगी। उसकी हंसी एकदम भयानक थी। 12:20 रात के समय गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। वीरेंद्र ने कांपते हुए इग्निशन चालू करने की कोशिश की। महिला अब उसके बिल्कुल पास झुक गई और धीरे से बोली, मैं आजाद होना चाहती हूँ। 12:25 रात के समय वीरेंद्र की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर कूद गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, गाड़ी में कोई नहीं था। महिला गायब हो चुकी थी। 12:30 रात के समय अचानक वीरेंद्र को सड़क किनारे एक पुराना अखबार पड़ा दिखा। उसमें 18 साल पुरानी खबर थी। एक लड़की की हत्या जंगल के इसी मोड़ पर हुई थी। तब से हर साल उसी रात उसकी आत्मा यात्रियों के साथ यात्रा करती है। वीरेंद्र की सांसें थम गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही महिला उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अगली सुबह वीरेंद्र अपनी जीप में बेहोश पड़ा मिला, लेकिन उसकी आंखें अभी भी डर से खुली हुई थीं।